हम्म अक्सर जब हम सुपर फूड के बारे में सोचते हैं ना, तो सीधा दिमाग में किसी फैंसी डब्बे या महंगे पाउडर की तस्वीर आने लगती है। हाँ, वो महंगे वाले विदेशी पाउडर जो आजकल बहुत चलन में है। बिल्कुल वही। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ बहुत ही अलग देखने वाले हैं। हमारी अपनी ही रसोई में रखा एक ऐसा सुपर फूड जिसके फायदे सच में चौंकाने वाले हैं। मेरा मतलब है साधारण सा अंकुरित चना। सही कहा। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि हम इतने महंगे सप्लीमेंट्स के पीछे भागते रहते, जबकि एक बेजान से दिखने वाले सूखे चने में बस थोड़ा सा पानी मिलाने से वो एक पोषण का पावर हाउस बन जाता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि शरीर पर इसका क्या असर होता है। मतलब पानी की कुछ बूंदें इसकी पूरी केमिस्ट्री कैसे बदल देती हैं। तो सीधे इसके न्यूट्रिशन वाले हिस्से पर आते हैं। अगर हम सिर्फ डेटा देखें तो 100 ग्राम अंकुरित चने में लगभग 21 ग्राम प्रोटीन और 12 ग्राम फाइबर होता है, और साथ में आयरन और जिंक भी। 21 ग्राम प्रोटीन? वो भी सिर्फ 100 ग्राम चने में। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि इसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। अच्छा, जो प्लांट बेस्ड चीजों में एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है ना। बिल्कुल, इसीलिए इसे एक कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। लेकिन इसमें जो असली जादू है वो कुछ और ही है। वो फाइटिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, सूखे चने में ना एक फाइटिक एसिड नाम की चीज होती है जी। जो एक तरह से एंटी न्यूट्रिएंट का काम करती है। एंटी न्यूट्रिएंट? मतलब वो एक गार्ड की तरह चने के आयरन और जिंक को लॉक करके रखता है। तो हमारा शरीर उसे सोख नहीं पाता। एकदम सही। और अंकुरण की प्रक्रिया असल में उसी ताले को तोड़ने का काम करती है। तो ये ऐसा है जैसे चना खुद को एक तरह से प्री डाइजेस्ट कर रहा हो। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। ताला टूटते ही सारे विटामिन्स और मिनरल्स हमारी आंतों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तभी तो नॉर्मल उबले चने खाने से कई बार पेट भारी लगता है, पर स्प्राउट्स खाने में बहुत हल्के होते हैं। और मैंने पढ़ा है कि सुबह खाली पेट इसे खाने से गट हेल्थ भी सुधरती है। हाँ, क्योंकि इसका जो फाइबर है ना, वो हमारी आंतों के गुड बैक्टीरिया के लिए एक बेहतरीन खाना है। इससे कब्ज जैसी दिक्कतें खत्म होती है और शरीर में ऊर्जा भी बनी रहती है। क्योंकि वो धीरे धीरे पचता है ना, तो अचानक से भूख नहीं लगती। और ब्लड प्रेशर या हार्ट के लिए भी ये फायदेमंद है क्या? बिल्कुल। जब आयरन आसानी से अब्जॉर्ब होता है तो हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ता है, और इसमें जो पोटेशियम है वो ब्लड वेसल्स को आराम देता है। अच्छा, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। हाँ, और कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रण में रहता है, तो ये हार्ट के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। मतलब जो एथलीट्स या वीगन्स अपनी रिकवरी के लिए महंगे प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं, उनके लिए तो एकदम परफेक्ट और सस्ता विकल्प है। बिना किसी शक के मांसपेशियों की मरम्मत के लिए जो भी चाहिए वो सब इसमें बहुत ही आसानी से पचने वाले रूप में मौजूद है। तो अगर ये इतना ही अच्छा है तो क्या मैं दिन में 3-4 कटोरी खा सकता हूँ? मेरा मतलब है कि जितना ज्यादा खाएं उतना अच्छा है ना। एलिमी, सेहतमंद खाने के मामले में ये जितना ज्यादा उतना अच्छा वाला नियम एक बहुत बड़ा भ्रम है। अच्छा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा कच्चे स्प्राउट्स खा लिए जाए तो पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। मतलब भयंकर गैस, ब्लोटिंग या डायरिया की समस्या हो सकती है। ओहो, मतलब पूरा सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। बिल्कुल। और रिसर्च में एक बहुत बड़े खतरे का भी जिक्र है, फूड पॉइजनिंग का। वो साल्मोनेला बैक्टीरिया वाला रिस्क? हाँ, क्योंकि जिस नमी और गर्मी वाले माहौल में चने अंकुरित होते हैं ना, उसी में बैक्टीरिया भी बहुत जल्दी पनपते हैं। तो फिर इससे कैसे बचा जाए? इसीलिए मेडिकल गाइडलाइंस में साफ चेतावनी दी गई है कि गर्भवती महिलाओं को कच्चे स्प्राउट्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। उन्हें हमेशा अच्छी तरह से पकाकर ही खाना चाहिए, ताकि सारे हानिकारक बैक्टीरिया मर जाएं। एकदम सही। सीमित मात्रा और सही तरीके से खाना ही सबसे जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसे बनाना भी बहुत आसान है। बस रात भर पानी में भिगोकर सूती कपड़े में बांधो और घर पर ही एक बेहतरीन सुपरफूड तैयार। हाँ, सही जानकारी और संतुलन हो तो ये साधारण सा बीज पोषण के मामले में किसी भी महंगे सप्लीमेंट को आसानी से पीछे छोड़ सकता है। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ हो गया कि सेहत का असली खजाना कहीं बाहर किसी विदेशी डब्बे में नहीं, बल्कि हमारी रसोई में ही है। लेकिन जाते जाते एक बात जो सच में सोचने पे मजबूर कर रही है। क्या? अगर सिर्फ थोड़े से पानी और समय के प्रभाव से एक सूखे चने की पूरी रासायनिक संरचना इस जादुई तरीके से बदल सकती है, तो हमारी रसोई के डब्बों में ऐसे और कितने साधारण खाद्य पदार्थ सो रहे होंगे जिनकी असली ताकत को एक्टिवेट किया जाना अभी बाकी है।